नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर देखेंगे और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए। और साथ में हम टॉप 10 करंट अफेयर में हम आपको कुछ टॉपिक भी हाईलाइट करेंगे, जहां से अगर आप नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ सकते हैं। अभी भी टाइम है। कुछ टॉपिक आगे हम देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और वही टॉपिक को यहाँ पे क्वेश्चन में कवर किया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, पहला पेपर रेस हाईकोर्ट किस राज्य में बना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, कौन हाईकोर्ट है जो पहला पेपर रेस बना है, वह है आपको केरल। अगर हम पेपर रेस की बात करें तो इससे कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगर दुनिया में पहला कोई अगर सरकार की बात करें कि दुनिया में पहला ऐसा कौन देश बना है, कौन सरकार बना है जो पेपर रेस है, इसका आंसर होगा आपका दुबई। अगर पूछा जाए कि कौन स्टेट है जिसका मंत्रिमंडल बना है, बाकी ये तो इंटरनेशनल हो गया। अब हम नेशनल की बात करेंगे। भारत में कौन सा स्टेट है जो अपना मंत्रिमंडल कैबिनेट को पेपरलेस बनाया है, तो मंत्रिमंडल की बात आएगी तो आप याद रखेंगे वो है हिमाचल प्रदेश। कौन स्टेट अपना बजट पहला पेपरलेस किया, वो है यूपी। विधानसभा किसका है, पहला विधानसभा किसका पेपरलेस बना, यह है नागालैंड का। और जब विधान परिषद की बात आएगी वो है बिहार। मतलब कि आप याद रखेंगे पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है केरल, मंत्रिमंडल बना है हिमाचल प्रदेश में, बजट पहला पास किया है यूपी, विधानसभा है नागालैंड का, विधान परिषद है बिहार का। ठीक है। और दुनिया में अगर कोई देश जो पहला सरकार पेपरलेस बना तो वो होगा आपको दुबई। ठीक है, ये सब फैक्ट थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 सिंगल्स किसने जीता है। देखिए थोड़ा सा हम इसमें आपको बता देते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। आप जाके अगर स्पोर्ट्स वाला मेरा वीडियो देखें तो उसमें हमने डिटेल में बताया है, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं कि अगर यहाँ पे इंडिया है तो इधर में आपको ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा फ्रांस, फ्रांस के बगल में ब्रिटेन होगा, यहीं पे विंबलडन होता है और यहाँ पे यूएसए होता है। ये जैसे सीक्वेंस है, पहले ऑस्ट्रेलिया मिलेगा आपको। अगर ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो पहले ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, फिर 2 नंबर पे फ्रांस मिलेगा, 3 पे ब्रिटेन मिलेगा जहाँ पे विंबलडन होता है, 4 पे यूएसए मिलेगा। और यह इसी सीरीज़ में यह गेम खेला जाता है। जनवरी में यह खेला जाता है, मई में यह खेला जाता है, जून जुलाई के टाइम में यह खेला जाता है और अगस्त सितंबर में यह गेम खेला जाता है। आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में इस बार आप बुक में देखते होंगे, कई बार बुक में लिखा होता होगा कि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बात करेगा तो 2022 हो चुका है, फ्रेंच की बात करेगा ये भी 2022 हो चुका है, विंबलडन 2022 भी हो चुका है, लेकिन यह यूएसए अभी नहीं हुआ है, यह 2021 भी एग्ज़ाम में आ रहा होगा। तो आप मतलब बुक में लिखा होगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, कहीं 21 कहीं 22। तो यह तीनों जो है आपको 22 वाला पढ़ना है नया वाला, और जो यूएसए वाला है वो 2021 वाला पढ़ना है। ये तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे 22 लिखा है, कहाँ पे 21 लिखा है और कौन कब होता है। तो आप ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, जो कंट्री पहले आपको मिलेगा उसका गेम पहले होता है, ठीक है, जो बाद में मिलेगा उसका बाद में होता है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, आपको समझने में आसानी होगी। अब हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता कौन है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो देखिए हमने ओपन सिंगल्स डाला है, मेल और फीमेल नहीं डाला है। हमने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस फैक्ट के थ्रू आपको दोनों बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ ही पूछा जा सकता है और अभी जो बीपीएससी हुआ था उसमें पूछा भी था और ये हमेशा पूछा जाता है, तो आप थोड़ा इसको याद रखेंगे। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो मेल में जीते हैं इसमें राफेल नडाल और फीमेल में जीते हैं एशले बार्टी। तो अब होता है कि आप याद कैसे करें, सिंपल सा ट्रिक है, आपको कुछ याद नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये अगर चारों में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ए से है, फ्रेंच एफ से है,
विम्बल्डन W से है और यह U से है। तो A से तो एक ही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो बिहार में एक शहर है आरा, ठीक है। A फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, R फॉर राफेल नडाल और फिर A फॉर एशले बार्टी। बस आप आरा याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात पूछा जाएगा, आरा याद रखेंगे, बाकी आप वहाँ पे ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये छोटा छोटा ट्रिक है। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में आपको इतना फैक्ट रटना पड़ता है ना कि सारे फैक्ट को आप याद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स अपना बनाते रहिए, हो सकता है इससे बेहतर आपका ट्रिक्स हो। अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं हो तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, आरा से याद रखेंगे, आपका सही हो जाएगा। तो मेल में ये जीते हैं राफेल नडाल और फीमेल वाले में एशले बार्टी, ठीक है। चलिए अब विम्बल्डन का देख लेते हैं। विम्बल्डन की बात करें तो विम्बल्डन होता है ब्रिटेन में। ये 2022 वाला हो चुका है। इसमें यही पूछ रहा है कि ये मेल की बात कर रहा है, ये मेल में कौन जीता है। मेल की अगर हम बात करें तो ये जीते हैं नोवाक जोकोविच, इसका आंसर ये होगा, नोवाक जोकोविच जीते हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल जीतती है एलेना रायबाकिना, ठीक है। देखिए अब इसको भी याद करने का थोड़ा सा हम ट्रिक बता देते हैं। अगर विम्बल्डन कहाँ पे होता है, ब्रिटेन में होता है। अगर ब्रिटेन का जिक्र कहीं भी आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, यही आता है ना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया। अच्छे तो लोग थे नहीं, शोषण तो अच्छा लोग करता नहीं है ना। तो ब्रिटेन के बारे में सबसे पहले हमारे दिमाग में एक निगेटिव सेंस आता है। निगेटिव सेंस से आप नो नहीं, आप मतलब ना का फीलिंग आता है ना, निगेटिव सेंस आता है, तो उसको आप ना से याद रखेंगे, ठीक है। अगर खाली आप ना याद रखेंगे तो एन फॉर नोवाक जोकोविच और इनके लास्ट में एन ए है, ना है, तो खाली आपको एन याद रखना है। तो इनके शुरू में एन है और फीमेल वाला का हम बात करें तो इनके लास्ट में एन है। ऐसे थोड़ा बहुत ट्रिक बना के आप तो याद रख सकते हैं, आपको याद रहेगा। अब विम्बल्डन की बात हो तो पुरुष मेल में हो जाएगा नोवाक जोकोविच, तो फीमेल हो जाएगा एलेना रायबाकिना। देखिए इनके भी लास्ट में ना है, एन है, इनमें भी एन है, इनके शुरू में एन है, तो एन से थोड़ा सा आप याद रखेंगे, यहाँ पे आप सही रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में। देखिए याद करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक बना लेंगे ना, एक दो बार आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आएगा ना तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में याद करना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिले, ये काफ़ी है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंच का भी देख लेते हैं। अगर फ्रेंच का पूछ दिया जाए उसका भी हम थोड़ा सा कोड बता देते हैं। फ्रेंच में मेल में अगर हम बात करें तो ये देते हैं राफेल नडाल, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में ईगा स्विएटेक। फ्रेंच फ्राई तो सबको पसंद होगा, इसका हम कोड बनाए हैं FRI। देखिए FRY होता है, लेकिन हम Y को यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं I से, ठीक है। तो FRI रखिए। फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, R फॉर राफेल नडाल और I फॉर ईगा स्विएटेक, ठीक है। ये छोटा छोटा कोड बना लीजिए। और फ्रेंच का नाम जहाँ पे आएगा तो फ्रेंच फ्राई आपको याद ही होगा, ये तो सबको पता ही होगा। तो फ्राई को यहाँ पे वाई से रिप्लेस कर दिए हम आई से, ऐसे करके थोड़ा बहुत कोड बना लीजिए, याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया, मतलब कहाँ बनाया गया है। तो डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है लद्दाख में। इसका लद्दाख आंसर होगा। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो यह आपको लद्दाख में, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज
बैम्बू ब्रिज कहाँ बना है? नॉर्थ इंडिया का पहला बैम्बू ब्रिज कहाँ बना है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बना है। देखिए इसी टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ बना है, ये कहाँ हुआ है, दुनिया का कौन सा देश ये पहली बार ऐसा कुछ किया है, पहला पेपर रिलीज कहाँ पे हुआ है। एकदम वन लाइनर फैक्ट अभी आप देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। और कभी भी आप कोई भी करंट अफेयर के फैक्ट में ज़्यादा डिटेल में भीतर आने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बीपीएससी ज़्यादा भीतर से क्वेश्चन पूछता नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर से ही सवाल पूछता है। एक क्वेश्चन बना, रफ ट्रूथ डॉल्फिन कहाँ देखा गया है? अभी रफ ट्रूथ डॉल्फिन जो है अभी हाल ही में देखा गया था, लक्षद्वीप में बहुत चर्चा में रहा है, तो आप थोड़ा इसको याद रखेंगे। एक इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहाँ पे बना है। इसको हमने पिछले वीडियो में कभी कवर किया है, लेकिन अभी याद आया तो हमने बता दिया, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है थोड़ा। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहाँ बना है? यह पहला महानगर है जो कि बनाया है, यह महानगर है कलकत्ता। अभी क्या करेगा, कैसे काम करेगा, ये सब मेंस की टॉपिक है, अभी हम उतना टाइम नहीं है प्रीलिम्स में हम उतना जाके देखें। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, रफ ट्रूथ डॉल्फिन जो बना है लक्षद्वीप में बना है, और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो बना है पहला महानगर है पहला कलकत्ता, जहाँ पे बना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ इंडेक्स से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो इंडेक्स को आप याद रखेंगे। हंगर इंडेक्स में कौन भारत का, इसमें भारत का ही रैंक है। हंगर इंडेक्स की बात करें तो यह 101 पे है, ये सही है। अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो यह 135 पे, ये भी सही है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो यह हैप्पीनेस 136 पे है, ये भी सही है। प्रेस इंडेक्स की बात करें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, इसमें अभी जो नया रैंकिंग आया 2022 का, उसमें भारत 150 पे चला गया है, पहले 142 पे था। तो आप नया रैंकिंग याद रखेंगे 150, इसमें सभी सही हैं। ठीक है, सभी इसमें सही है। अब देखिए एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 135 रैंक पे है, लेकिन अगर हम शांति की बात करें, पीस इंडेक्स की बात करें, तो शांति में भी भारत का रैंक 135 है। तो ये दो चार जो इंडेक्स है, आप और भी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे प्रश्न में उसको भी करेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा देखते रहेंगे, यह टॉपिक आपका छूटे नहीं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। अभी एक बहुत चर्चा में रहा कुछ दिन पहले कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2022 किसे मिला है? यह मिला है गीतांजलि श्री को। ये बहुत चर्चा में रहा और ग्रुप में इस पर चर्चा हुआ भी था, स्क्रीनशॉट भी डाला गया था, तो आप लोगों को याद ही होगा कि ये मिला है गीतांजलि श्री को। इनके बुक का नाम क्या है? इनके बुक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। बुक का नाम भी आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम 2021 की बात करें तो डेविड डियोप जो हैं, डेविड डियोप को 2021 में मिला था। हालांकि अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पुराना प्रश्न अब शायद नहीं बने, अब 22 का आ गया तो 22 में ही प्रश्न पूछा, लेकिन फिर भी डेविड डियोप को आप याद रखेंगे, 2021 का इनको मिला था। और यहाँ पे जो नीना गुप्ता एक हैं, नीना गुप्ता चर्चा में क्यों रही हैं? नीना गुप्ता की बात करें तो इनको मिला है मैथ्स का रामानुजन पुरस्कार। इनको रामानुजन पुरस्कार मिला है मैथ्स में। ठीक है, ये दो चार फैक्ट इंपॉर्टेंट थे इसमें। अब देखिए नोबेल प्राइज़ 2022 वाला भी नहीं मिला है, ये अक्टूबर में मिलता है, उसके पहले आपका परीक्षा हो जाएगा, तो हो सकता है 2021 वाला प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो आप थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो देखिए नाम इसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है और 2-3 होता है, आपको याद रखने में हो सकता है दिक्कत हो, तो नोबेल प्राइज़ का एक वीडियो है, उसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को आप छोड़ेंगे नहीं, बहुत इजी टॉपिक होता है, कर लेंगे। और इसका थोड़ा ट्रिक हम बता देते हैं, इसे आप आसानी से कर लेंगे। इसमें केमिस्ट्री का नोबेल की हम बात करें तो बेंजामिन लिस्ट हैं, और दूसरा डेविड WC मैकमिलान है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, अगर बेंजामिन आपके दिमाग में आ रहा है, आप बेंजामिन पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या फील आ रहा है? बेंजामिन बेंजीन से कुछ रिलेटेड लग रहा है, ये किससे रिलेटेड है? ये तो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है ना।
ठीक है। आप कभी भी लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री के लैब में, तो क्या करते हैं, दो केमिकल को आपस में मिलाते ही तो हैं, तभी तो रिएक्शन होता है। तो बेंजामिन जो है कोई एक केमिकल है, उसको हम मैकमिलान मतलब मिलाते हैं, मिलाने की बात हो रही है ना। तो आप सिर्फ यही याद रखेंगे, बेंजामिन और कोई बेंजामिन एक केमिकल है जिसको कहीं मिलाया जा रहा है, और दोनों अगर नाम में दिख गया तो उसको आप टिक मार देंगे, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि देखिए ये सब नाम याद करने आप बैठ जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको फिजिक्स का रटना है, फिर आपको शांति वाला रटना है, फिर आपको और इकोनॉमिक्स वाला भी रटना है, मेडिसिन वाला भी रटना है, तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत सारा नाम हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए केमिस्ट्री से रिलेटेड बात होगी तो बेंजीन को आप पकड़ेंगे, और बेंजीन को पकड़ेंगे केमिस्ट्री में तो क्या करते हैं, उसको किसी केमिकल में मिलाते हैं, और यही इसका ट्रिक है, बेंजामिन मैकमिलान, ख़त्म। बेंजामिन को मिलाओ और बस केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ पाओ, ख़त्म हो गया आपका। तो यही आपका कोड होगा। तो इसमें ये दोनों आंसर हैं, इसमें आंसर ई हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का नोबेल मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलान को। देखिए वैसे ही इकोनॉमिक्स का अगर हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी वैसे ही इसमें 3 लोगों को मिला है, और ये थोड़ा और टेढ़ा नाम है इन लोगों का, इनका देखेंगे। एक है इसमें जोशुआ डी एंग्रिस्ट, इनको भी मिला है। दूसरा है गोइडो, इनको भी मिला है। तीसरा है डेविड कार्ड, इनको भी मिला है। मतलब इनको अगर हम काट दें, ये तो केमिस्ट्री वाले हैं, इनको काट दें तो इन तीनों लोगों को मिला है इकोनॉमिक्स में। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे। एक चीज़ देखिए, जब इकोनॉमी की बात होती है तो उसमें सबसे बड़ा बात क्या होता है, पैसा। और पैसा से रिलेटेड क्या है, डेबिट कार्ड। यही डेबिट कार्ड से ही तो पैसा आप एटीएम से निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको डी याद रखना है, डी फॉर डेबिट कार्ड। इनके भी नाम में देखिए बीच में डी है, इनके भी नाम के बीच में डी है। आप सिर्फ डी याद रखेंगे, और पूरे जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा इसी हिसाब से दिया जाता है कि आपको थोड़ा सा ट्रिक हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। अगर आपको इकोनॉमिक्स में सिर्फ डी पता है तो आप सबके नाम में देखेंगे यहाँ भी डी है, यहाँ तो डी है, ये शुरू में लास्ट में भी है, इनके भी बीच में नाम में डी है। आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ यही मेरा इकोनॉमिक्स का जो 3 नाम है हो सकता है। आप इसमें सिर्फ याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को मिला है और उनके नाम में, सबके नाम में डी है। एक चीज़ तो कॉमन पकड़ना पड़ेगा ना सब में, तो सबके नाम में डी है, और वैसे आप एलिमिनेट आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब ट्रिक थोड़ा सा अपनाएंगे, आपको रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1-2 बार इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस को कर लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम में आप खट एलिमिनेट कर लेंगे और ऑप्शन आराम से करके 1 नंबर पा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन चुना गया है। ये चुना गया है फिल्म कोड़ा। आप उसका लिस्ट देख लेंगे, 94th वाला का बुक में दिया हुआ है, या कहीं आप नोट्स बनाए तो वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यह कोड़ा फिल्म को चुना गया, ये बहुत अभी चर्चा में रहा था, ऑस्कर अवार्ड जो हुआ उस बहुत चर्चा में रहा था। इसमें अगर हम हीरो की बात करें, सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन बने हैं, विल स्मिथ। और ये बहुत चर्चा में रहे थे, थप्पड़ वगैरह मारने के कारण थोड़ा सा चर्चा ज़्यादा हो गया था इस बार का। तो और यही थे, विल स्मिथ भी उसमें थे। तो ये नहीं पूछेगा कौन थप्पड़ मारा किसको मारा, आप कोड़ा मूवी याद रखेंगे। हीरो थे विल स्मिथ, और हीरोइन की बात करें तो हीरोइन इसमें थी जेसिका चैस्टेन। जेसिका चैस्टेन उसमें हीरोइन थे, ठीक है। ये था आज का 10 क्वेश्चन, आप इसे देख लेंगे। और ये प्रश्न हमने कराया था पिछले वीडियो में, ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी कानून किस देश द्वारा लाया गया है या बनाया गया है, तो यह हमने वीडियो में अपने कराया था। तो हम चाह रहे हैं कि आपको कितना याद है अब तक, जितना आपने किया है वो सब याद है कि नहीं। तो अपने मन से जो भी आपको सही आंसर लगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर 10 क्वेश्चन लाएंगे और उसके थ्रू हम लोग अपना रिवीजन सीरीज जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।